हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का बीबी सर यूके चैनल में स्वागत है। तो आज हम उत्तराखंड विविध के एपिसोड नंबर 4 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें से सर्वप्रथम पिथौरागढ़ के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आता है जौनजबी का मेला। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी और इस मेले को प्रारंभ करने का श्रेय गजेंद्र बहादुर को जाता है। और यह मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। इसके बाद हम थल मेले के बारे में जानेंगे। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है। इस मेले की शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ में यह मेला 20 दिनों तक चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोड़ारी का मेला। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाथ बोड़ारी नामक स्थान पर सैन देवता के मंदिर में लगता है। यह मेला दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानेंगे। तो पहला मेला है गणनाथ का मेला। यह मेला अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस मेले में स्त्रियां रात भर दीपक हाथ में लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं और यह मेला शिव को समर्पित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है शालदे बिखोती मेला। यह मेला अल्मोड़ा का एक महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। इस मेले में पहले दिन बिखौती मेला व पहली रात शालदे मेला लगता है। यह बैसाख माह में लगता है और यह मेला अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट कस्बे में प्रतिवर्ष बैसाख माह में लगता है। इस मेले में झोड़े और भगनौल गीत गाए जाते हैं। आरंभ में इस मेले का जो आरंभ हुआ था वह कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है सोमनाथ मेला। यह एक इम्पोर्टेंट मेला रहेगा। यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी तट पर लगता है, जिसको मासी का मेला भी बोला जाता है, क्योंकि यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित मासी गांव में लगता है और बैसाख के माह में लगता है। इस मेले में सोमेश्वर यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों। इस मेले को पहले दिन शाल्टे मेला, दूसरे दिन ठुल मेला, तीसरे दिन और उसके बाद नान कौतिक या छोटा मेला कहा जाता है। तो जो इसमें याद रखने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वह है कि सोमनाथ मेले को मासी मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों श्रावणी मेला। यह मेला भी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण माह में लगता है। यह मेला एक माह तक चलता है। इसमें मेले में महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु रात भर हाथ में दिए जलाए पूजा अर्चना करती हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अब नेक्स्ट जाते हैं हम नैनीताल के प्रमुख मेले। तो नैनीताल के प्रमुख मेले में जो सबसे पहला आता है हरियाली मेला। तो हरियाली मेला नैनीताल के भीमताल में श्रावण संक्रांति के दिन लगता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों सतावनी मेला। यह मेला नैनीताल जनपद के रामनगर में 22 किलोमीटर दूर सीतावनी मंदिर माता सीता को समर्पित है। तो आप लोग सीतावनी मंदिर को याद रखेंगे, जो कि नैनीताल में स्थित है। तो नेक्स्ट है दोस्तों चंपावत के प्रमुख मेले। तो चंपावत के प्रमुख मेले में जो सबसे पहला आता है वह है पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत और टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। यह पूर्णागिरि मंदिर की गणना भगवती के सिद्ध पीठों में की जाती है दोस्तों। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यह मेला चैत
वह असूज माह के नवरात्रि में लगता है, जो कि 30 से 40 दिनों तक चलता है। तो आप लोग इसमें जो याद रखेंगे वो है, यह मेला चैत और असोज माह में नवरात्रियों में लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, बग्वाल मेला, जिसको आषाढ़ी मेला या देवी धुरा मेला भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यह मेला चंपावत जनपद में माँ बाराही मंदिर देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण माह में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल पाषाण युद्ध खेला जाता है, जिसमें 2 गुट बने होते हैं और एक दूसरे पर पत्थरों से युद्ध हमला किया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों लड़ी धुरा मेला। यह मेला भी चंपावत जनपद के बाराकोट में कार्तिक माह की पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों मानेश्वर मेला। यह मेला चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मायावती आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। तो जो रामकृष्ण जी थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो मायावती आश्रम द्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 में J.H. शोवियर द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि कब की गई थी इस आश्रम की स्थापना, 19 मार्च 1899 में। तो नेक्स्ट जनपद के मेले पड़ेंगे, जो कि है बागेश्वर। तो उत्तरायणी मेला, इसको हम मकर संक्रांति मेले के नाम से जानते हैं। यह मेला बागेश्वर के सरयू और गोमती के तट पर हर साल मकर संक्रांति के दिन लगता है। इस मेले में लोग जिसको स्थानीय भाषा में घुघुती का मेला या घुघुती बिहार भी कहते हैं। तो इस दिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने गले में घुघुती मेले को पहनते हैं और काले कौवे को इसमें घुघुती खिलाया जाता है। 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा कुली बेकार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया और इसी सरयू नदी के तट पर बद्रीदत्त पांडे के साथ 10,000 लोगों ने कुली बेकार की जो रजिस्टर थी वह सरयू नदी में बहा दी थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 1929 में गांधी जी ने इसी स्थान पर स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी ने 1929 में इसी स्थान पर स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। तो नेक्स्ट जनपद है दोस्तों उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर के जो प्रमुख मेले हैं, बाला सुंदरी मेला, जिसको चैतिका मेला भी कहा जाता है। यह उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। बाला सुंदरी देवी या कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में लगता है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, जो बाला सुंदरी है वह चंद्रवंशों की कुल देवी भी मानी जाती है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यह मेला चैत मास में आयोजित होता है, इसीलिए इस मेले को चैतिका मेला भी कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ कुमाऊं के मेले। तो अब हम गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले में पहले जनपद के बारे में पढ़ेंगे, देहरादून जिले के प्रसिद्ध मेले। तो इसमें जो सबसे पहला आता है दोस्तों वो है झंडा मेला। यह मेला देहरादून में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन बाद आयोजित होता है। यह मेला सिख गुरु रामराय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, जो कि देहरादून 1699 में आए थे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख मेले जिनकी कुछ विशेषताएं थी। मेले अब हम एक वन लाइनर में अब कुछ अदर मेलों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उत्तराखंड के जो नृत्य पढ़ाए थे कुमाऊं और गढ़वाल के, उनका आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।